हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। जियोग्राफी के 6 सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके विषय में देखेंगे। तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आप जियोग्राफी ले रखे हैं अपने सब्जेक्ट के रूप में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। क्योंकि हम आज की इस वीडियो में जियोग्राफी जो है उसके 6 सेमेस्टर के जियोग्राफी का जो सेकेंड पेपर है उस चीज़ का हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। सेकेंड पेपर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव, इस पेपर का नाम है। ठीक है, और ये पेपर टोटल 75 अंकों का है। ठीक है, इसमें 75 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और इसमें टोटल टाइम जो दिया जाता है 2 घंटे का समय होता है इस पेपर को करने के लिए। और ये पेपर जो है पूरा का पूरा 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस तरीके से 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन सी में एक तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में कितने प्रश्न पूछे गए जाते हैं और कौन कितने करने होते हैं, ये सारी चीजें, और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए के विषय में। तो सेक्शन ए में सबसे पहले देखते हैं, इसमें नोट जो है उसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम ध्यान ना दिया, नोट में करने होते हैं 3 क्वेश्चन हमने कर दिया, 2 ही क्वेश्चन या फिर 5 के 5 कर दिए, तो ये सारी चीजें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट पढ़ेंगे। तो यानी इसमें दिए गए 5 प्रश्न दिए गए हैं और जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों के हैं। और इस खंड के लिए जो प्रत्येक प्रश्न जो एक तरीके से 3 अंकों के हैं और इसमें से 5 प्रश्न है और आपको करने के इस पेपर में टोटल 9 अंक आपके मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न 3 अंकों का है तो 3 त्रिका 9 यानी कि 3 प्रश्न आपको करने हैं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा जो है एक तरीके से इसमें से जो इसकी शब्द सीमा है वो 50 शब्दों में आपको हर एक प्रश्न का आंसर देना है। इस खंड में समस्त एक तरीके से पाठ्यक्रम से होंगे और इस खंड में केवल टोटल जो 5 प्रश्न दिए गए उनमें से केवल 3 प्रश्न ही आपको करने हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 50 शब्द से ज्यादा आपको नहीं लिखने की जरूरत है। अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था जियोग्राफी के 6 सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है उसके सेक्शन ए में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो इसमें देखते हैं भूगोल में पुनर्जागरण काल जो है इसके विषय में आपको बताना है 50 शब्दों में। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में आपको बताना है कि भूगोल में पुनर्जागरण जो काल था उसके विषय में आपको बताना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो दूसरा प्रश्न पूछा है इस सेक्शन का, जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको बताना है भूगोल में तंत्र उपागम का ब्यौरा दीजिए। इसके विषय में आपको बताना है, इसके विषय में गिव एन अकाउंट ऑफ सिस्टम अप्रोच इन जियोग्राफी, इसके विषय में आपको बताना है कितने शब्दों में? 50 शब्दों में, 50 शब्दों में आपको अच्छे से आंसर का, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना, 50 शब्द से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ही अंकों के हैं। आगे देखते हैं जी, जो तीसरा प्रश्न है इस सेक्शन का उसमें पूछा गया है भूगोल में भूवैन्यासिक संगठन क्या है, इसके विषय में बताना है। तो इसमें बताना है भूवैन्यासिक संगठन जो होता है उसके विषय में बताना है। इसके विषय में आपको 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको जो भी पता हो भूगोल में एक तरीके से भूवैन्यासिक संगठन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है यानी कि चौथा जो प्रश्न है उसके विषय में देखते हैं। तो भूगोल में प्रतिमान क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो इसके विषय में आपसे पूछा गया है कि भूगोल में प्रतिमान क्या होता है, इसी को प्रतिरूप भी कहते हैं, प्रतिमान प्रतिरूप, इसके विषय में आपको बताना है। और उसके बाद 5वां प्रश्न देखें तो भूगोल में द्वैतवाद के विषय में आपको बताना है कि द्वैतवाद क्या है, ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी, इसके विषय में बताना है कि भूगोल में द्वैतवाद प्रक्रिया क्या होती है, इसी के विषय में आपको बताना है 50 शब्दों में। तो सारे प्रश्न जो है दिए गए हैं इस सेक्शन के सभी को 50-50 शब्दों में करना है और केवल 3 प्रश्न ही करने हैं जो भी आपको इजी लगे इन 5 के 5 प्रश्नों में से। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9 अंक सेक्शन ए से मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं, जो अगला प्रश्न है इसमें एक तरीके से अगला खंड जो है खंड बी यानी कि सेक्शन बी देखते हैं। तो इसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेक्शन में और इसमें एक तरीके से 7 प्रश्न दिए जाते हैं। 7 प्रश्नों में से आपको करने कितने होते हैं? केवल इसमें से आपको केवल 4 के 4 ही प्रश्न करने होते हैं, 4 केवल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों के हैं। इस तरीके से आपको इस सेक्शन से 36 अंक आपको मिल जाएंगे, 9 चौक 36 अंक मिल जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्नों की जो उत्तर देना है, उत्तर शब्द सीमा जो है 225 शब्दों से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। तो इस सेक्शन का जो पहला प्रश्न है भौगोलिक ज्ञान के विकास में अन्वेषण एवं खोज के प्रभाव की विवेचना कीजिए, इसके विषय में बताना है। भौगोलिक ज्ञान के विकास में अन्वेषण एवं खोज के प्रभाव की विवेचना कीजिए, इसी के विषय में बताना और 225 शब्दों में बताना है।
ठीक है, अगला हम देखते हैं सेक्शन, इस सेक्शन का जो दूसरा प्रश्न है इसमें देखते हैं। तो भूगोल में नियतिवाद और संभववाद की संकल्पना के विषय में आपको बताना, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसके विषय में जरूर पढ़ के जाना है कि भूगोल में नियतिवाद या संभववाद, नियतिवाद और संभववाद की संकल्पना के विषय में बताना है। 225 शब्दों में आपको बताना है। तो नियतिवाद क्या है इसके विषय में आपको बताना है, और आपको संभववाद के विषय में आपको बताना है। अब चलते हैं हम इस सेक्शन के जो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, उसके विषय में देखते हैं। इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, भूगोल में द्वैतवाद। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, द्वैतवाद कितनी बार पूछ रहा है। तो भूगोल में द्वैतवाद, विशिष्ट बनाम सामान्य की आलोचनात्मक चर्चा करें, इसके विषय में आपको बताना है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इस सेक्शन का जो चौथा प्रश्न है, भौगोलिक चिंतन में एक तरीके से ब्रूम्स जी का योगदान के विषय में बताना है। ब्रूम्स का योगदान, तो भौगोलिक चिंतन जो है उसमें ब्रूम्स जी का क्या योगदान था उसके विषय में आपको बताना है 225 शब्दों में। अगला जो प्रश्न है, इस सेक्शन का जो पांचवा प्रश्न है, उसमें देखें तो अरब भूगोलवेत्ताओं के भौगोलिक योगदान पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, कि अरब के जो भूगोलवेत्ता थे उनके भौगोलिक योगदानों पर संक्षिप्त लेख लिखना है, इसके विषय में आपको बताना है। ठीक है, तो इसके विषय में बताना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अरब जियोग्राफर्स जो हैं उनके विषय में बताना है। आगे देखते हैं इस सेक्शन का जो छठवां प्रश्न है, इसके विषय में इसमें हमें क्या बताना है कि इस सेक्शन जो छठवां प्रश्न है वो देखते हैं। तो प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदान पर आलोचनात्मक लेख लिखना है, कि उनकी कमियां बताते हुए एक तरीके से निबंध लिखना है, उस पर आपको बताना है 225 शब्दों में। ठीक है, तो प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदान पर आलोचनात्मक लेख लिखना है। आगे देखते हैं जो इस सेक्शन का अगला प्रश्न है, यानी कि सातवां, इस सेक्शन का अंतिमवां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखते हैं मानव वातावरण संबंध पर सैंपल महोदय के विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। मानव वातावरण जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके विषय में आपको एक तरीके से उनके थॉट्स के विषय में लिखना, उनके सैंपल के विचार के विषय में लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन थॉट ऑफ सैंपल ऑन मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, इसके विषय में आपको लिखना है। तो इस तरीके से इसको भी 225 शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से सेक्शन बी के 7 प्रश्न हमने देखे। इन 7 प्रश्नों में से आपको जो भी 4 प्रश्न इजी लगे, उन चारों प्रश्नों को इजी तरीके से जो भी इजी लगे उन प्रश्नों को 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेक्शन में आपको 36 अंक मिल जाएंगे। अगले हम देखते हैं अगला जो सेक्शन है उसके विषय में हम देखते हैं कि उस सेक्शन में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। तो अब देखते हैं सेक्शन सी में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन सी यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस सेक्शन में टोटल आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है ना ये 15-15 अंकों के हैं, और इसमें केवल करने कितने हैं, 2 ही प्रश्न करने हैं, केवल 2 हल करना है। और ये इस तरीके से यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि इस सेक्शन से ही केवल 30 नंबर मिल जाते हैं। तो यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि कैसे हम पेपर में 2 घंटे के समय में हमारे प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, वरना कि एक भी छूट गया ना एक तरीके से, तो इस सेक्शन के एक भी प्रश्न छूट गए तो 15 नंबर तो सीधे के सीधे ही चले जाएंगे। तो इसलिए उन सभी को हम कम में लिखेंगे, और इनको हम कहीं ना कहीं जरूर अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि छूटना नहीं चाहिए हमारा एक भी प्रश्न। और ऐसा नहीं कि थोड़ा ही लिख पाया, तो हमें उस हिसाब से समय को मैनेजमेंट करना होगा अपने एग्जाम में। तो इस पर खास तौर पर आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, इस सेक्शन का जो पहला प्रश्न है उसके विषय में देखते हैं। क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना पर आलोचनात्मक चर्चा करना है, इसके विषय में देखते हैं। क्षेत्रीय जो विभेदीकरण होता है उसकी संकल्पना पर एक तरीके से आलोचनात्मक चर्चा करना है। आगे देखते हैं इस सेक्शन का जो दूसरा प्रश्न है उसके विषय में देखते हैं प्रतिमान। देखिए फिर आएगा, तो प्रतिमान से आप क्या समझते हैं उसके विषय में आपको बताना कि प्रतिमान है क्या, या फिर प्रतिरूप भी से कहते हैं। तो कुह के प्रतिमान मॉडल का वर्णन करना है, इसके विषय में भी आपको लिखना है इस प्रश्न में। ठीक है, आपको लिखना कितने हैं, 475 शब्द की इसकी शब्द सीमा है। 475 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का आंसर देना है। आगे हम देखते हैं इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है, तो उसमें आपको बताना है जो तीसरा प्रश्न इस सेक्शन का, भूगोल के विकास में अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने अमूल्य योगदान दिया। तो इसके विषय में आपको चर्चा करना है कि अमेरिकन जियोग्राफर्स जो हैं उनका क्या योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अमेरिकन जियोग्राफर्स मेड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी डिस्कस करना है इसके विषय में।
तो आगे हम देखते हैं इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है और अंतिमवा प्रश्न है इस सेक्शन का जो चौथा प्रश्न, उस प्रश्न को देखते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है, भौगोलिक चिंतन के विकास में रोमन जो वैज्ञानिक, रोमन जो भूगोलवेत्ता थे, उनके विषय में आपको उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो रोमन जो भूगोलवेत्ता थे उनके विषय में आपको बताना है। तो एक तरीके से इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन जियोग्राफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, इसके विषय में आपको बताना है। 475 शब्दों में आपको बताना है। इसकी शब्द सीमा याद रखना, 475 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। जो जितनी शब्द सीमा में जो प्रश्न पूछे गए उतने ही में लिखना है हमें, क्योंकि समय बचाना है और सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन सी के इन 4 प्रश्नों को देखा। आपको जो भी 2 इजी लगे उन 2 प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जियोग्राफी 6 सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसके विषय में, यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव, इस पेपर के विषय में हमने देखा। तो इस पेपर में जितने भी प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न देख लिए। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम यूनिट बाय यूनिट, यानी कि इस पेपर में टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट को हमने एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है। और उन वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पर सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में एक तरीके से देखने को मिलेगी। आप जब इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे जियोग्राफी 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उस पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियो बनाई है यूनिट बाय यूनिट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जब उसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड पेपर से संबंधित, यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है वहाँ पर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ जितने भी वीडियोस हैं आप वहाँ देख सकते हैं, जो भी आपके लिए यूजफुल हो वो सारी वीडियो। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।